नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कोई है ना बुरा करता, हमारा करता है या अन्य किसी प्राणी का करता है, तो हमारे मन में एक मिनट में उसके लिए प्रतिभावना आ जाती कि आपका भी बुरा होगा, पर तत्पश्चात में कोई कार्य में लग जाती है तो मैं वाह कर ले बुरा, कोई बात नहीं, आप कर रहे हो करो, मैं तो आगे बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी। तो उस समय हमारे हमारे लिए कितना दोष पाप का बंद हुआ। और अगर हम उसके लिए बुरा न सोचे, जो शब्द हमने आपको कहे कि हम उनके लिए एक मिनट के लिए बुरा सोचते, तो हम ऐसा बुरा न सोचे उसके लिए क्या करें हम? बहुत अच्छी बात है। होता ये है कि परिस्थितियाँ, सिचुएशंस अपने ऊपर हावी हो जाती हैं। जैसे एक व्यक्ति किसी कारणवश उसको कसाई खाने से, स्लॉटर हाउस के सामने से जाना पड़ा। उसने देखा वहाँ गाय कट रही थी और उल्टी टंगी थी। उसके मन में आया कि एक बम गिरा दूं, खत्म हो जाए सब। लेकिन वो जल्दी जल्दी भावुकता में सोच बैठा, लेकिन ये भी तो सोचो कि उसमें जो गाय हैं वो भी चली जाएंगी। अगर आप किसी ने गलत किया तो कर्म उसको स्वयं दिखेगा। एक श्लोक याद रखना, इष्टोपदेश का श्लोक याद है किसी को? 10 नंबर का, विराद का कथम मंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रिंगुलम पदम पादाभ्यम स्वयं दंडे न पाद्यते। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो आपको उसके बारे में गलत सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने गलत किया, उसके साथ गलत स्वयं होगा। जैसे त्रिंगुल नाम का एक फावड़ा होता है ना, उस पर अगर कोई व्यक्ति पैर रखे तो डंडा तो उसके सर पर ही लगता है। तो जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। हम सोच लेने से अपना कर्म बांध लेते हैं। चलो ये तो अपने को पता है कि अपन ने कर्म बांध लिया, तो क्या करें? बार बार ऐसी सिचुएशंस को अपने जीवन में आने पर एक चिंतन करें कि नहीं, हमें दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचना, इससे मेरा बुरा हो रहा है। कभी कुछ बुरा हो जाए तो उससे कनेक्ट कर लो कि देखो उसके बारे में गलत सोचा था ना, तो मन संबंधी आश्रय हो गए। कथा सुना के समाप्त करेंगे। एक राजा, एक व्यक्ति बहुत बड़े राज्य का राजा हुआ और किसी कारणवश उसका अपहरण हो गया। जब उसका अपहरण हो गया तो जंगल में उसको ले जाकर के घोड़े ने गिरा दिया। वहीं पास में एक दिगंबर मुनिराज नदी के किनारे बैठे थे। वो राजा पूछता है कि महाराज जी एक बात बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया कि मैं राजा बनाऊं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरा अपहरण हो गया कि और राज छिन गया, मैं यहाँ जंगल में हूं? मुनिराज कहते हैं कि पूर्व भाव में आपने दिगंबर मुनि को पड़गान करके आहार दिया, उसके पुण्य फल स्वरूप तुम राजा बने हो। लेकिन कहीं मेरी पत्नी ना आ जाए, क्योंकि उस भाव में तुम्हारी पत्नी विधर्मी थी, कहीं मेरी पत्नी ना आ जाए, वो नहीं तो गुस्सा करेगी, कुछ बोल देगी, महाराज का अंतराय हो जाएगा। ये तुम्हारे मन में इतना सा विकल्प आ गया था तो तुम्हारी विशुद्धि में अंतराय डल गया, तुमने विशुद्धि का अपहरण कर लिया, तुम्हारा अपहरण हो गया। तो अपन सोचिए कि मन से जब अपन किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो इस प्रकार के चिंतन से आप बाहर आ सकते हैं। आप तनाव प्रबंधन ग्रंथ लेके जाइए या सफलता प्रबंधन पढ़िए, अच्छा लगेगा।